शांति प्रसाद भट्ट उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक के गांव सिंदूड़ी पोस्ट मोहन चट्टी के रहने वाले हैं। इनका जन्म ऋषिकेश के ग्राम खादरी खड़कमाह में हुआ था। इनकी शिक्षा जनपद हरिद्वार के रुड़की शहर से हुई। जनपद टिहरी के दोबाटा से इन्होंने अपनी तकनीकी शिक्षा प्राप्त की। उत्तराखंड आंदोलन में यह परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े और फिर लगातार 1986 से इनका सफर एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ, जो निरंतर आज भी जारी है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही प्रत्येक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, फिर चाहे वह धरने प्रदर्शन हो, चक्का जाम हो या फिर रेल रोको कार्यक्रम। यह टिहरी में भी अपनी शिक्षा के दौरान सभी आंदोलनों में सक्रिय रहे। 1989 में लोकसभा चुनाव में बडोनी जी के चुनाव प्रचार में इन्होंने भरसक कार्य किया। इसी दौरान 1996 में यह देहरादून रोजगार के सिलसिले में पहुंचे, परंतु इनका क्रांतिकारी मन अब भी नहीं सोया था और यहाँ भी श्रीमती सुशीला बडोनी जी और बेट उनियाल जी के साथ मिलकर यह उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़े रहे। इसी दौरान एक निजी कंपनी के खिलाफ इसी कंपनी के कर्मचारी नेता व उत्तराखंड नेता होने के नाते इन्होंने आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड की महिला नेत्री श्रीमती सुशीला बलूनी जी, श्रीमती बीना बहुगुणा और वेद उनियाल जी आदि लोगों ने किया। इन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, कई मुकदमे झेले, परंतु इस लड़ाई में विजय प्राप्त की। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तब राज्य के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आप भी आमंत्रित थे। जैसे राज्य की तस्वीर इनके मन के भीतर थी, वह एकदम अलग थी। एक अजीब सी बेचैनी इन्हें सता रही थी। कैसा राज्य, ना पानी पर अधिकार, ना ही जंगल हमारे, और यहाँ तक कि हमारी जमीन भी उत्तर प्रदेश के हाथों में थी। 29 राज्य विरोधी कानून पास हुए और राज्य अधिकार विहीन कर दिया गया, जिसके विरोध में शपथ के तुरंत बाद ही इन्होंने मंच पर विरोध स्वरूप आग लगाकर विरोध दर्ज कराया कि उत्तराखंड को ऐसा अधिकार विहीन राज्य नहीं चाहिए। यह पुनः 2010 में देहरादून में सक्रिय हुए, यहाँ भी पार्टी के लिए कार्य किया, साथ ही संगठन का कार्य जारी रखा। 2017 में यमकेश्वर से चुनाव लड़कर हारे, फिर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े, वहां भी हार का सामना करना पड़ा, परंतु हौसले कभी नहीं डगमगाए। राज्य बनने के बाद विधानसभा घेराव किया, परिसीमन के विरोध में यह जेल भी गए। इन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा आंदोलन किया, साथ ही कांग्रेस और भाजपा की राज्य विरोधी नीतियों के खिलाफ भी आंदोलन किए। बिजली महंगी होने के विरोध में पुनः जेल गए। इन्होंने आशा कार्यकर्तियों के आंदोलन का भी नेतृत्व किया, शिक्षा मित्रों को नियमित करवाया और आंगनबाड़ी महिलाओं के आंदोलन में भी भाग लिया। साथ ही प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया और 108 के कर्मचारियों के आंदोलन को सहयोग प्रदान कर उसमें भाग लिया। जब उत्तराखंड में आयुर्वेद कॉलेजों द्वारा मनमानी फीस लिए जाने के विरोध में आयुष के विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन किया गया, तो इन्होंने उन्हें समर्थन कर बड़ी फीस का विरोध किया। इन्होंने बेरोजगारों के आंदोलन को हमेशा समर्थन किया। गेस्ट टीचर के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। टिहरी में टिहरी विस्थापितों के हक हुकूक के लिए आंदोलन किए। जब आंदोलनकारियों के विरोधी अपराधी पुलिस वाले बरी हुए तो संपूर्ण गढ़वाल सफल बंद किया। बाबा मोहन उत्तराखंडी का गैरसैंण आंदोलन में प्राणों का बलिदान हुआ, उस पर भी संपूर्ण गढ़वाल बंद करवाकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। आंदोलनकारी उमेश शरण गोसाई को सजा होने पर संपूर्ण राज्य बंद किया, बाद में जिसकी सजा माफ हुई। तो आइए ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, क्रांतिकारी विचारों वाले और हमेशा सही दिशा में बदलाव वाले व्यक्ति का समर्थन करें।